कि बाल्यावस्था से ही समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, मनुष्य के बारे में कहा जाता है, सभी समाजशास्त्रियों का है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, परंतु जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है न असामाजिक, बल्कि समाज के प्रति उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्व की भावना होती है, केवल खुद से मतलब होता है उसको। आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सामाजिक गुण आने शुरू हो जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद ही वह सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से फायदा क्या? निरंतर चलती रहती है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालने में मदद करती है। हम लोगों के साथ आज भी कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको आदमी कह देता है कि असामाजिक व्यक्ति है। उसका तात्पर्य बस इतना है कि सामाजिक संबंध उसके अच्छे नहीं है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और उसके पीछे अगर मनोवैज्ञानिक कारणों को देखें तब आप समझ पाएंगे कि उसका दोष नहीं है, उसके सिस्टम में समस्या आ गई है कहीं ना कहीं से। खैर, चाइल्ड महोदय ने कैसे परिभाषित किया? कीवर्ड की बात करेंगे केवल। सामाजिक विकास क्या है? प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जिसके द्वारा व्यक्ति में समूह मानकों के अनुसार व्यवहार का विकास होता है। ध्यान देंगे, चाइल्ड महोदय ने परिभाषित करते हुए क्या कहा कि सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? जिसके द्वारा व्यक्ति में समूह मानकों के अनुसार व्यवहार का विकास होता है। समूह के मानकों के अनुसार व्यवहार का विकास, ये मेन कीवर्ड हो जाएगा। सर टेलफोर्ड ने कैसे परिभाषित किया? उन्होंने कहा समाजीकरण की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई है? शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होकर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सर टेलफोर्ड ने कैसे परिभाषित किया? यह कहा कि समाजीकरण की प्रक्रिया शिशु के दूसरे व्यक्तियों के प्रथम संपर्क से आरंभ होकर कब तक चलती है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक ने कैसे परिभाषित किया? कोई भी चैप्टर आएगा हरलॉक की परिभाषा जरूर आएगी। इसका अर्थ क्या है? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता अर्जित करना। लगभग वही बात है चाइल्ड वाली ही कि समूह मानकों के अनुसार व्यवहार का विकास होता है। और इसमें हरलॉक ने क्या कैसे परिभाषित किया कि सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक प्रत्याशा में क्या आएगा? सामाजिक प्रत्याशा मतलब समाज की जो आशा होती है प्रत्येक व्यक्ति से कि ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए, तो उसके अनुसार व्यवहार करने की योग्यता अर्जित करना। और उसको आप ये भी कह सकते हैं सामाजिक मानक। हाँ, ठीक ना, सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता अर्जित करना, ये भी कह सकते हैं हम उसको। रॉस ने कैसे प्रमाणित किया? हम की भावना और साथ करने की क्षमता का विकास। शिशु में मैं की भावना होती है और वहां से कहां तक ले जा रहे हैं रॉस कि सहयोग करने वाले या व्यक्ति में हम की भावना और साथ काम करने की क्षमता का विकास समाजीकरण कहलाता है। साथ में सोरेनसन ने परिभाषित किया कैसे? अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। ये क्या है? समाजीकरण की प्रक्रियाएं हैं। इसकी 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहला क्या? समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना। दूसरा, उन्हीं व्यवहारों, मानक व्यवहारों के अनुरूप क्रियाएं करना। और तीसरा, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। इसमें 2 सिद्धांत हैं, इसको जरा सा बस नोट डाउन कर लेंगे। पहला स्वदर्पण सिद्धांत। स्वदर्पण सिद्धांत कूले के द्वारा दिया गया। पहला है स्वदर्पण सिद्धांत, कूले ने दिया। और दूसरा मैं और मुझे का सिद्धांत, मीड महोदय के द्वारा। मीड ने दिया था। समाजीकरण से संबंधित ये 2 सिद्धांत हैं। पहला स्वदर्पण कूले के द्वारा और मैं और मुझे का सिद्धांत मीड के द्वारा। आगे चले। स्वदर्पण सिद्धांत, सामाजिक विकास का स्वदर्पण सिद्धांत कूले के द्वारा और मैं और मुझे का सिद्धांत मीड के द्वारा। मीट है इसका नाम। हाँ, मीड। ठीक है। अगर सामाजिक विकास की विशेषताओं की बात करें तो उसमें क्या है कि सामाजिक प्रतिक्रियाएं इसका पहला चरण है। सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण क्या है? सामाजिक प्रतिक्रियाएं, कि व्यक्ति या बालक समाज में कैसे प्रतिक्रिया देता है। खेल के माध्यम से समूह में सामाजिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। विचारों का आदान प्रदान क्या है? सामाजिक विकास का अंग होता है। सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकसित होना, सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों का अधिगम होना और अहम भाव का विकास, ये सारे क्या हैं?
सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। अब विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है, प्रश्न इसी बिंदु से ज्यादा बनते हैं। जो एक या दो प्रश्न आते हैं वो इसी बिंदु से बनते हैं। सामाजिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में कैसा होता है, तो हरलॉक ने जब जो विकास की सर्वमान्य वो होती अवस्थाएं होती हैं हरलॉक वाली ही थी। तो हरलॉक ने ही सामाजिक विकास का क्रम बताया। शैशवावस्था में जैसे बच्चा पहले महीने में क्या समझना शुरू करता है, मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर, इसको समझने लगता है। दूसरे महीने में मानव ध्वनि को पहचानता है और मुस्कुराना शुरू करता है। तीसरे महीने में बालक माता को पहचानता है, दूर होने पर दुखी होता है। चौथे महीने में चेहरों को पहचानना, अलग अलग विविधीकरण कर लेगा चेहरों का। पांचवें महीने में प्यार या क्रोध की आवाज को समझना शुरू करता है। छठवें सातवें महीने में परिचितों का मुस्कान से स्वागत करता है। आठवें नौवें महीने में अपनी परछाई से खेलना शुरू करता है, परछाई से, धूप से। 24 महीने का होते होते बच्चा बड़ों के काम में हाथ बटाने लगता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास की जो कुछ विशेषताएं वो क्या हैं, सामाजिक खेल, स्पर्धा, माता पिता पर आश्रय, मैत्री, सहयोग, स्वकेंद्रण और सामाजिक स्वीकृति। पहला क्या, सामाजिक खेल, दूसरा स्पर्धा, तीसरा माता पिता पर आश्रय, मैत्री, सहयोग, स्वकेंद्रण और सामाजिक स्वीकृति। ये विशेषताएं हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास की। बाल्यावस्था में जब पहुंचेंगे तब बाल्यावस्था में कितने चरण थे, कौन बताएगा? बाल्यावस्था में कितने चरण थे जो कल पढ़ा था हम लोगों ने? किशोरावस्था में कितने चरण थे? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जब चरण की बात होती है दो ही माने जाते हैं, पूर्व और उत्तर। बाल्यावस्था की आयु क्या थी? बाल्यावस्था में आप दे रहे हैं 3 से 6 और 6 7 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, हाँ, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमने कहा था याद करने के दृष्टिकोण से आंगनवाड़ी सेंटर वाला, और 6 से 11 वाला हमारी प्राथमिक कक्षाओं वाला, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। हाँ। फिर इसके बाद जो आता है वय संधि आ जाती है। वय यौन संधि आरंभ 11 से 13-14 तक मानी जाती है। फिर आपका किशोरावस्था 13 से 17, 17 से 21, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो ऐसे टाइमलाइन याद करेंगे आसानी से काम हो जाएगा। तो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास की मुख्य गुण है वो क्या है, सहयोग की भावना का विकास होता है, छोटे समूहों में खेल शुरू हो जाता है, सामाजिक सूझ का विकास होता है, मित्रों का चुनाव बच्चे करने लगते हैं, आदतों का निर्माण होता है और प्रिय कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। हरलॉक ने क्या कहा कि ये सारी चीजें बाल्यावस्था के सामाजिक विकास वाली कब से शुरू होती हैं, स्कूल में प्रवेश करने के बाद से। अनुकूलन करता है बालक उस समाज के साथ और उत्तरदायित्व ग्रहण करना सीखता है। क्रो ने एक लाइन कही थी कि बालक शिक्षा का सम्मान करता है पर परिहास की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। बालकों की बात हो रही है, नहीं करते हैं सब। शिक्षक का सम्मान तो करता है मगर परिहास की प्रवृत्ति जो होती है शिक्षक की, उसका दमन नहीं कर पाता है। आपने ध्यान दिया होगा सर कि बालक शिक्षकों का नाम रखते हैं अलग अलग, वो इसी गुण के प्रदर्शित करता है, इसी जो लाइन है उसको प्रदर्शित कर रहा है कि शिक्षा का सम्मान तो करता है पर परिहास की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। ऐसे गुरु जी पढ़ाते हैं, कैसे चलते हैं, सब देखते हैं, सब करते हैं। हाँ, हाँ, उस पर नाम रखते हैं आपके गुणों के आधार पर। थोड़े मोटे दिखे तो मोटका सर जी, चश्मा वाला सर जी, बड़े हैं तो बड़े सर जी, छोटे हैं छोटे। ऐसे करके वो करते हैं। अब देखिए किशोरावस्था की अगर बात करें तो क्रो ने कहा 13 से 14 वर्ष की आयु में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन शुरू होता है। इसमें क्या होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण शुरू हो जाता है, समूह निर्माण और मनोरंजक गतिविधियों में प्रतिभाग करता है बालक, समूह भक्ति और नेतृत्व का विकास। समूह भक्ति मतलब उसके आदर्श वगैरह सब जो है समूह से संबंधित हो जाते हैं कि भैया समूह के लिए कुछ भी करूंगा। नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है, माता पिता से मतभेद शुरू हो जाते हैं, व्यवसायिक चयन की चिंता हो जाती है और सामाजिक समस्याओं से बालक जुड़ने लगता है, जूझने लगता है, अलग अलग जो होता है। जैसे अभी जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ कई जगह, वो किसका उदाहरण है, सामाजिक समस्याओं से जूझने का वो उदाहरण है, बड़ा क्लियर उदाहरण है। इसके बाद विशिष्ट सामाजिक व्यवहारों की अगर बात करें
तो वो क्या है मनोवैज्ञानिक भाषा में? बचपनावस्था में क्या क्या? ध्यानाकर्षण, अनुकरण, पराश्रितता, लज्जाशीलता, ईर्ष्या, सहयोग, स्वप्रेम और निषेधात्मक प्रवृत्ति। ये क्या है? बाल्यावस्था के गुण। आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो बच्चे के स्वयं से संबंधित होती हैं। जैसे ध्यानाकर्षण गतिविधियां जो करता है उसका उद्देश्य ये होता है कि आप उस पर ध्यान दे भाई। अनुकरण करता है, पराश्रित तो होता ही होता है बालक, खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने धुलने सबके लिए। लज्जालु भी होते हैं बालक उस अवस्था में। ईर्ष्या भी होती है छोटे बालकों में एक दूसरे के प्रति। सहयोग भी करते हैं एक दूसरे का खेल के दौरान, घर में। स्वप्रेम होता है, स्वप्रेम चरमावस्था पर होता है बचपनावस्था में। लास्ट में निषेधात्मक प्रवृत्ति। पूर्व बाल्यावस्था में क्या है? खेल, अनुकरण, निषेधात्मकता, झगड़ा, सहयोग, चिढ़ाना, आक्रामकता, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, मित्रता। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था में यही चीजें बदलने लगेंगी। अब यहाँ क्या आता है? सामूहिकता, समूह भक्ति, मित्रता, यौन विरोध, नेतृत्व, सहानुभूति, सहिष्णुता, प्रतियोगिता। ये सारे जो लक्षण हैं या विशिष्ट सामाजिक व्यवहार है, आप याद करने चलेंगे याद नहीं होगा। ये कब क्लियर होगा? जब आप प्रश्नों को हल करेंगे इस पर आधारित। ये यहाँ पर लिखे हैं उत्तर बाल्यावस्था में सारस अवस्था, हाँ सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु। हाँ हाँ, सारस अवस्था का क्या मतलब होता है? एक मिनट सर, एक मिनट। अरे विकास की अवस्थाएं लिखे हैं ना उसमें बारीक, हाँ हाँ विकास हाँ का फॉरवर्डिंग में आपने लिखा है सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु। हाँ। मैं जरा सा एक बार देख लूं उसको भी। आप कल वाले चैप्टर पर गए हैं ना? उसी में आप लिखा, नोटवा में निकाला था। हाँ 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 बोला हूँ सारस अवस्था और नैतिक, तो नैतिक विकास तो ठीक है, सारस अवस्था था। नहीं नहीं ठीक है सर। सारस अवस्था सर उसके वो जो फिनोटिपिकल कैरेक्टर होता है, मीन्स की शारीरिक बनावट जो होती है बालकों की ना, विशेषकर लड़कों की, उसके लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना बच्चों में शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। हाथ पैर लंबे आपको दिखेंगे बच्चों को और शरीर ढीला ढाला दिखेगा उस अवस्था में सभी बच्चों का। सुडौल शरीर नहीं होता, उसके बाद सुडौलता शरीर में आनी शुरू होती है। तो ये जो शारीरिक बनावट होती है ना, वो सारस पक्षी की तरह उन्होंने कंपेयर हाँ किया था। वही हम भी दिमाग में आ रहा था कि हाँ सारस पक्षी जो होता है ना, इसे दबा रहता है, गर्दन उसकी दबी रहती है, हाँ हाँ, बॉडी एकदम इसीलिए। स्थिर रहती है। हाँ हाँ ठीक, इस शारीरिक समानता के चलते उसको सारस अवस्था कहा गया। ठीक, गर्दन वगैरह इस समय आप देखेंगे लंबी लगती है, हाथ पैर हाँ लंबी, हाँ हाथ पैर लंबे दिखेंगे। और नीचे का वो, पार्ट एकदम सॉलिड रहता है उसका। हाँ, और वो बहुत चुस्त चुस्त दुरुस्त नहीं दिखते हैं, ढीलापन रहता है थोड़ा सा ढीलापन रहता है। उनके शारीरिक बनावट के चलते। उस समय विशेषकर लड़कों में ये देखने को मिलता है। हाँ, इसलिए सारस अवस्था कहा जाता है। इसके बाद किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? समूह सदस्यता, अलग अलग समूहों का सदस्य बनने की प्रवृत्ति, सामाजिक संबंध, नेतृत्व, मित्रता, सामाजिक चेतना, सामाजिक परिपक्वता, पारिवारिक सुधार इत्यादि विशिष्ट सामाजिक व्यवहार परिलक्षित होते हैं किशोरावस्था में। अब देखिए सामाजिक विकास की कसौटियां क्या क्या है। पहला, सामाजिक समायोजन। सामाजिक समायोजन का अर्थ है सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता, ये हो जाएगा सामाजिक समायोजन। सामाजिक अनुरूपता, इसका तात्पर्य क्या हुआ? समाज के मानकों और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करना। सामाजिक परिपक्वता क्या है? कि सामाजिक नियमों, परंपराओं और मूल्यों की समझ विकसित होना। सामाजिक अंतःक्रियाएं क्या हैं? सहयोग, सहानुभूति, संघर्ष इत्यादि पारस्परिक क्रियाएं जिनसे समाज का विकास हो सकता है या ऐसे लक्ष्यों की पूर्ति होती है जो सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी, सामूहिक खेलों और गतिविधियों में सहभागिता। तो इस तरह ये पांचों क्या हैं आपके? सामाजिक समायोजन, अनुरूपता, परिपक्वता, अंतःक्रियाएं और कार्यक्रम में भागीदारी, ये पांचों क्या हैं? सामाजिक विकास की मुख्य कसौटियां हैं। अब इसके बाद सामाजिक परिपक्वता की अध्ययन कैसे किया जाता है भाई साहब? तो एक आया मापनी, वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी, ये इस पर ध्यान देंगे।
सामाजिक परिपक्वता के अध्ययन विधि की अगर बात होगी तो डॉक्टर एडलर डोल द्वारा निर्मित वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी की बात होती है। यह 117 सामाजिक क्रियाओं पर आधारित है और जन्म से किशोरावस्था तक सामाजिक व्यवहार का मापन करती है। यह ध्यान रखेंगे, एडलर डोल ने निर्मित किया क्या? वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापनी। किस पर आधारित है? 117 सामाजिक क्रियाओं के सापेक्ष मापन किया जाता है बच्चों के सामाजिक व्यवहार का, कब से कब तक? जन्म से किशोरावस्था तक। और इसके आधार पर बताया जा सकता है कि बच्चा सामाजिक रूप से परिपक्व हुआ है कि नहीं, उसमें सामाजिकता का सही दिशा में विकास हुआ है कि नहीं। अब देखिए, कारक कौन से होते हैं जो प्रभावित करते हैं किसी बालक के सामाजिक विकास को? उसमें पहला कारक क्या है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम से कुछ व्यवहार प्राप्त होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चा उस समाज में विकसित हो पाएगा कि नहीं, या उसमें उस समाज के हिसाब से सामाजिक गुणों का विकास हो पाएगा कि नहीं। शारीरिक व मानसिक विकास, जितने स्वस्थ बालक रहेंगे, जो मानसिक रूप से सशक्त रहेंगे, उनका सामाजिक विकास अधिक होता है। कारण, उनमें नेतृत्व की क्षमता होगी। समाजमितिक संबंध, आपने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चों का जो ग्रुप बनता है उसमें लीडर अक्सर कौन होता है? जो शारीरिक और मानसिक रूप से हृष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है, वही लीडर बन जाता है अपने आप। और जो लीडर बनेगा, उसी आधार पर यह कहा गया कि स्वस्थ मस्तिष्क या शरीर वाले बालक का सामाजिक विकास अधिक होता है। संवेगात्मक विकास भी प्रभावित करते हैं। कैसे? हंसमुख बालकों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। भाई वो तो हम लोगों में भी है, जो टीचर सबसे हंस बोल के मिलता जुलता है उसका सामाजिक दायरा बड़ा होता है, जो जिनमें अहम भाव की प्रधानता होती है उनका सामाजिक दायरा छोटा हो जाता है। तो ये वही कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं शुरू से। मन से अगर मनोविज्ञान का अध्ययन करें ना, तो आपको किसी व्यक्ति में दोष दिखेगा ही नहीं, आपको दोष पूरा दिखेगा उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। और फिर आपको ये लगेगा कि अगर किसी शिक्षक ने उन मनोवैज्ञानिक कारणों पर ध्यान दिया होता तो अमुक व्यक्ति का विकास और बढ़िया हो सकता था। आपके कक्षा की, आपकी किताबों की एक एक गतिविधियां इन्हीं विकास क्रमों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जो किसी गतिविधि में कहता है कि सभी बच्चों को ग्रुप में इकट्ठा करेंगे और ग्रुप में एक काम देंगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप सामाजिकता की भावना के विकास के लिए समूह में काम करना उसको सिखा रहे हो। तो एक एक गतिविधि इससे प्रभावित है आपके किताबों की। पारिवारिक वातावरण, परिवार में प्रथम समाजीकरण होता है तो पारिवारिक वातावरण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है भाई साहब। परिवार में उसने अगर देखा सब लड़ते परिवार है तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। आर्थिक स्थिति, अब आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। कैसे? संपन्न परिवारों के बालकों को अधिक अवसर मिलते हैं। अधिक अवसर मिलने का 100 कारण है उसके, ठीक है, उसको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। ठीक, अब मान लीजिए आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चा दुनिया देख ही नहीं पाता है, और संपन्न परिवार का बच्चा 18-20 साल का होते होते अपने माँ बाप के साथ कई जगह घूम लेता है, उसको अलग अलग तरह के निर्जातीय समूहों में जाने का अवसर मिलता है, घूमने का अवसर मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, तो उसका सामाजिक विकास ज्यादा होता है, सामाजिक ज्ञान भी उसका ज्यादा होता है। पालन पोषण की विधि, समानता या लाड़ प्यार का प्रभाव अलग होता है बालकों पर। अगर उसका लालन पालन अच्छे तरीके से होगा भाई तो अच्छा ही आएगा ना। इस तरीके से हुआ हो कि उसने अपने घर में कभी बालक बालिका में भेदभाव ना देखा, उसने ये देखा कि उचित कार्य करने पर उचित पुनर्बलन मिलता है, गलत कार्य करने पर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, तो ये चीजें उसको समाज में एडजस्ट होने में और उसके सामाजिक विकास में बड़ा प्रभाव डालती हैं। पड़ोस और विद्यालय, जनतंत्रीय वातावरण अगर हो पड़ोस का और विद्यालय का, तो सामाजिक विकास को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। मनोरंजन, खेल, नाटक, सैर इत्यादि से सामाजिकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपोजर बढ़ता है। समूह या टोली, किसी भी समूह या टोली में रखकर सामाजिक रहने पर सामाजिक मूल्य आप सीखते हो। जैसे आपके यहाँ अलग अलग जगहों पर हर गांव में दुर्गा पूजा समिति है, सरस्वती पूजा समिति, अलग अलग समिति, खेल समिति है, तो उसमें जब बालक रहता है तो वो सीखता है कि एक समूह के साथ मिलकर समूह के उत्थान के लिए कैसे कार्य करते हैं, और वो छोटे समाज का उदाहरण होता है। तो उसमें अगर सीख जाता है तो फिर बड़े समूह में भी उसका आचरण वैसा ही होता है, उसका सामाजिक विकास उचित ढंग से होता है। और अगर वही समूह या टोली गलत कार्यों वाली है तो फिर बालक उसी में रहकर उस समाज के मूल्यों को सीख लेता है। संस्कृति,
संस्कृति भी सामाजिक व्यवहार को विशेष दिशा देती है। लिंग भेद सामाजिक प्रतिक्रियाओं में अंतर लाता है। लिंग भेद, जैसे बालक बहुत बालिकाओं के महत्वपूर्ण है। अगर समूहों की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे समाज में बालिकाओं के समूह बहुत कम हैं। ठीक है, कारण वही है लिंग भेद के। बचपन से ही ये मान लिया गया लड़कों का काम है सरस्वती पूजा समिति बनाना, लड़कों का नहीं, ये मान लिया गया है। तो उसके चलते दिक्कत होती है। फिर वृद्धि, आयु के साथ आत्मनिर्भरता और परिपक्वता आती है, तो सामाजिक विकास आपका उसी हिसाब से चलता है। भाषा विकास, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, इसलिए भाषा भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। हीनता की भावना, आत्मविश्वास की कमी से सामाजिक विकास रुकेगा। कारण, अगर किसी बच्चे में हीनता की भावना हो तो वो समाज से जुड़ने में समस्या का अनुभव करता है। हम सबके विद्यालय में ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं, आप कितना भी मेहनत कर लें वो समाज से, बालकों के समाज से नहीं जुड़ पाते। कारण वही हीनता की भावना उनमें होती है, वो चाहे जिस कारण से। व्यक्तित्व विकास, बहिर्मुखी बालक क्या होते हैं? अधिक सामाजिक होते हैं। सामाजिक व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था होती है, संरचना होती है, वो बालक के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। जैसा समाज वैसा बालक हो जाता है। अब इसी में एक सिद्धांत आया, एरिक्सन वाला तो हमने देखा ही था, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। और इन्होंने बताया संपूर्ण जीवन अवधि में विकास की 8 अवस्थाएं। कौन से विकास की? सामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई थी एरिक्सन महोदय ने। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया और सामाजिक विकास की संपूर्ण जीवन में 8 अवस्थाएं बताई थी। ब्रोनफेन ब्रेनर, इन्होंने कौन सिद्धांत दिया? परिस्थिति परक सिद्धांत। ब्रोनफेन ब्रेनर ने परिस्थिति परक सिद्धांत दिया और बच्चे के विकास के सामाजिक संदर्भ को परिभाषित करते हुए उन्होंने 5 स्तर बताए थे उसके। अब आ जाए जरा फ्रेडरिक फ्रोबेल पर। अक्सर पूछे जाने वाला एक प्रश्न है, फ्रोबेल पर आता है। हाँ, प्री स्कूल के पहले संस्थान की स्थापना किसने की? फ्रोबेल ने की। और इसको नाम क्या दिया था? किंडरगार्टन। क्या नाम दिया था? किंडरगार्टन। इस फोकस किस पर था? हाँ सर, मेरिया मॉन्टेसरी का इसमें नाम कई बार आता है। नहीं, देखिए किंडरगार्टन पद्धति का अगर बात की जाए तो मरियम मॉन्टेसरी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस पद्धति पर आधारित पहले स्कूल की बात की जाए तो फ्रोबेल हो जाएंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ, ठीक है, तो जरा सा उसको आगे पढ़ा जाएगा अभी हम लोग, मॉन्टेसरी और में क्या अंतर था। बट ये ध्यान रखेंगे सर, किंडरगार्टन पर पहले संस्थान की स्थापना की बात होगी तो किसका नाम आएगा? फ्रोबेल का। फ्रोबेल का। इन्होंने क्या कहा इसमें? छोटे बच्चों के घरेलू शिक्षा पद्धति का कि रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से शिक्षण किया जाए, जिसमें केवल बुनियादी कौशलों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बट अब क्या हो गया है, दोष क्या आ गया है कि जो क्लासेस चलती हैं प्री प्राइमरी केजी वाली प्राइवेट सेक्टर की, इसमें औपचारिक शिक्षण की कहीं बात ही नहीं है। सही नहीं है इसमें औपचारिक शिक्षण, उसमें अक्षर ज्ञान देना ही नहीं है। उसमें क्या बताना है? घरेलू शिक्षा पद्धति किस माध्यम से? रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से। और उस पर ध्यान किस पर दिया जाता है? केवल और केवल बुनियादी कौशलों के विकास पर। उसको आप तैयार कर रहे हो स्कूल के लिए। इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करता ही नहीं है। हाँ, फॉर्मल एजुकेशन नहीं देना, बट इसमें भी किताबें पकड़ा दी गई हैं KG 1 KG 2 में। गलत है वो। अब आगे समाजीकरण क्या है? निष्कर्ष में आप बात करें, एक सतत प्रक्रिया जो जन्म से आरंभ होकर जीवन भर चलती रहती है। यह व्यक्ति को समाज के अनुरूप ढालती है, सामाजिक मूल्यों आदर्शों व्यवहार का अधिगम कराती है। इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल समाज का सदस्य बनता है बल्कि समाज के विकास में भी सक्रिय योगदान देता है। तो इस पूरे पाठ में कहीं कोई समस्या नहीं? ठीक चला, ठीक है, एकदम बेस्ट। बहुत शानदार नोट बनाए भाई, आप तो बहुत मेहनत किए हैं। बढ़िया बना है सर। अरे एकदम फैंटास्टिक। चलिए बढ़िया। चलिए अब जरा सा एक आध सवाल है मैं पूछ ले रहा हूँ। जी एक थोड़ा प्रश्न बता दें। हाँ बताइए सर। वो एरिक्सन सामाजिक सिद्धांत दिए, वाइगोत्स्की का भी है क्या सामाजिक सिद्धांत? हाँ, ये मनोसामाजिक की बात करता है, ठीक ना? और वाइगोत्स्की ने केवल सामाजिक विकास की बात की है। ये मनोसामाजिक। हाँ। अब चूंकि वाइगोत्स्की सिलेबस में तो उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी अगला चैप्टर वही होगा सर। ठीक है। और एरिक्सन ने केवल मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, सिलेबस में नहीं है, बट चूंकि प्रश्नों में आ जाता है ना,
तो इसलिए आप कोई भी गाइड बुक उठाएंगे उसमें एक बार एरिक्सन का नाम जरूर दे देगा। तो दो तीन प्रश्न है मेरे, जरा उसको बता दीजिएगा। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मिड ने। उसके बाद स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? केलू ने। कुले कुले ने, ठीक है। हाँ ठीक। कुले। अब जरा सा एक आध प्रश्न है, समझ पर आधारित है आप लोगों के भाई साहब, पूरा का पूरा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस अवस्था में? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, व्यक्ति के पूरे जीवन में? बाल्यावस्था। किसमें होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था में होगा। कारण है उसका किशोरावस्था में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव की अवस्था वही वही होती है और तूफान का। सबसे ज्यादा एक्सपोजर भी उसी अवस्था में बालक को मिलता है। तूफान का काल कहा गया है इसको ना, इसीलिए। हाँ। तो अगर आ जाए गहनता और जटिलता और कोई अवस्था पूछे भाई साहब, तो गहनता और जटिलता की बात की जाएगी केवल किशोरावस्था में। और अगर विकास की तीव्र गति की बात करें तो शैशवावस्था। इसमें एक और चीज होता है, जो मानसिक समायोजन होता है ना, ये बड़ा कठिन हो जाता है बच्चों के अंदर। हाँ एकदम होता है। कारण माता क्या है कि संवेगिक विकास इतना तेज होता है, है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, तो क्या सबसे उसका विरोध भी शुरू हो जाता है। आप अच्छा करेंगे तो उसको बुरा ही लगेगा हाँ कि हमको समझा रहे हैं अब। हाँ एकदम सही बात है। एक और चीज है सर, एक और प्रश्न है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त में भी सहायता करती है। में भी के पहले क्या भरा जाएगा? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। समाजीकरण होगा। ठीक, समाजीकरण होगा, सही उत्तर है एकदम। एक और पर आइए जरा सा। प्रश्नवा कहाँ है आपका? प्रश्न तो देख ना है। प्रश्नवा में बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ऐसा है ना कि प्रश्न बैंक बनाने चला, उसके पहले कमर में मोच आ गई। वो बन रहा है, मिल जाएगा। अभी जब ये पूरा मेरा 20-22 चैप्टर जो लिखे हैं खत्म हो जाएंगे ना, तो 2-3 दिन केवल प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा। ठीक। हाँ, तो उसमें जरूर जुड़िएगा आप लोग। एक और प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्दीपन अनुक्रिया, लिंगीय प्रसूतिकरण स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यही होगा, क्रिया प्रसूत। अनुबंधन। ध्यान दे, हम बात क्या कर रहे हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। उद्दीपन व अनुक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, सीटेट वगैरह के जब प्रश्न देखेंगे ना, तो वो आपको घुमा देगा, आपके सारे तथ्य रखे रह जाएंगे। तो उस अवस्था में क्या करते हैं, जो सबसे अलग दिखे उसको टिक आउट कीजिए। तो इसमें बाकी सारी उद्दीपन प्रतिक्रिया, लिंगी प्रसूति स्तर और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीधा सीधा अधिगम की बात कर रहे हैं। और जो एक अलग है उद्यम के मुकाबले हीनता का स्तर, ये सामाजिकता के गुण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा था ऊपर, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में हीनता की भावना भी होती है। तो इसका उत्तर साहब यही हो जाएगा, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। ठीक है, एक अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन हैं? किताबें, पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया, स्कूल। निकट परिवार। इसमें 2-3 ऑप्शन सही होंगे। किताबें, पत्रिकाएं, निकट परिवार, मीडिया और स्कूल। मीडिया, स्कूल और निकट परिवार। चलिए, परिवार जब भी बात आएगी तो परिवार हमेशा प्राथमिक कारक होगा। अच्छा, निकट का हो, दूर का हो, पास का हो, अपना हो।
वो हमेशा प्राथमिक कारक माना जाएगा। इसके अलावा किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया और स्कूल, ये तीनों क्या हो जाएंगे? द्वितीयक कारक। अब देखिए, मैं प्रश्न हल करने के लिए क्यों कहता हूं? प्रश्न हल करने के पीछे उद्देश्य मात्र इतना है कि आप कुछ भी पढ़ के जाओ, आप क्या पढ़ते हो? बेसिक्स की शिक्षा, मनोविज्ञान के बेसिक्स क्या हैं, बट जब एप्लीकेशन लेवल के सवाल देता है ना, तो बनाने के चक्कर में उसको सारे सिद्धांतों से अलग दे देता है। तो 2 4 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, इसलिए प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो करेंगे क्या? आज इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, मैं नोट्स प्रेषित कर दूंगा, और जो भी आपके पास गाइड वगैरह होगी उससे प्रश्नों को एक बार आप लोग हल कर लेंगे साथ में। हो जाएगा ये काम? बाकी लोग सहमति दे भाई साहब? पढ़ेंगे? बिल्कुल एकदम ठीक होगा। है सर। ठीक सहमति है चलिए। एकदम। चलिए फिर अगले चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। कहाँ गया, कहाँ गया? आ गया भाई साहब हमारा पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। कम से कम 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं। ब्याजी तो आएगा ही आएगा, मांगा नहीं है। देखो ये भी आएगा, वापसी भी आएगा। तीनों इससे 2 या 3 सवाल मिनिमम आने ही आने हैं, बढ़ा देगा, घटेगा नहीं। तो इसको जरा सा आराम से पढ़ेंगे। 1 घंटा समय आप लोग देंगे, छोड़ के भागेंगे नहीं जो लोग जुड़े हैं। हाँ भाग रहे हैं। हाँ, ये बल्कि सुन मन करे 5 मिनट ब्रेक ले लें सब लोग। नहीं, चलने दीजिए, फिर पढ़ लीजिए, चलने दीजिए। तो 1 मिनट हमको दीजिए केवल, मैं थोड़ा कमर सीधी कर लूं। 1 मिनट केवल। Top